नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन लूकस अध्याय 18 वाक्यांश 1, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा हमें हिम्मत देता है, हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल देता है और हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि हमें हर एक जरूरत के लिए हर समय नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। रेगुलर प्रेयर हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम हिम्मत हार जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें हिम्मत देने के लिए, हमें ताकत देने के लिए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमें साहस, बल देने के लिए ये नित्य प्रार्थना प्रभु ने हमें दी है। इस नित्य प्रार्थना के द्वारा हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। परमेश्वर ने इस नित्य प्रार्थना के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में बहुतायत में कार्य किया है, बहुत सारे चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया है। बीते दिन एक बहन का मैसेज आया था कि नित्य प्रार्थना के द्वारा उन्हें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि प्रभु उनसे बात कर रहा है, उनके साथ है। प्रभु का वचन अनेक लोगों को शांति देता है। जिन लोगों के कार्य हो नहीं पा रहे थे, सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन इस प्रार्थना में भाग लेने से, प्रभु के वचन को सुनने से और उस वचन पर विश्वास करने से उनका सारा कार्य जो बिगड़ा हुआ था, असंभव था, परमेश्वर ने उसे संभव कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु के द्वारा दी गई प्रार्थना है। इस नित्य प्रार्थना में प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की उपस्थिति रहती है। यहां से जो भी प्रार्थना, जो भी वचन, जो भी घोषणाएं की जाती है, वो हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर हमारे मुख में जो शब्द रखता है, जो सामर्थ्य हमें देता है, उसके द्वारा होता है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। बीते दिन मैं और मेरी पत्नी बैठे थे और सोच रहे थे कि काफी टाइम से कोई काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। तो हम प्रार्थना कर रहे थे। आप मानोगे नहीं, हमारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि अभी आने वाले महीने में ईएमआई आएगी, उस ईएमआई को हम कैसे चुकाएंगे, क्योंकि हमारे पास में पैसों की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आप हमारे लिए व्यवस्था कीजिए, आप हमारे लिए काम लेकर आइए। हमने प्रार्थना की और उसके अगले दिन ही एक भाई का फोन आता है कि एक काम है, क्या करोगे क्या। हमने कहा जरूर। ये कैसे हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? ये विश्वास के द्वारा हुआ। जब हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए प्रबंध करता है और प्रभु का वचन जो कहता है वो होकर ही रहता है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। आज ऐसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार किए हैं। ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना। और जितने भी लोग आज इस नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं,
मैं आप सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और आपको और आपके परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं और आपके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं ताकि आप और आपका परिवार निरंतर प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रहे और प्रभु के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। सच में प्रभु यीशु भला है, कृपालु है, दयालु है, वह हमसे प्रेम करता है। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप विश्वास करना परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, आपकी परिस्थिति को दूर करेगा, आपके दुख दर्द संकट मिटाएगा। जो प्रभु को सच्चे दिल से पुकारता है, दुहाई देता है, प्रभु उनकी पुकार को सुनता है। हमारी प्रार्थना मेघों को चीरकर स्वर्ग में प्रभु के पास पहुंचती है और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज से पहले हमने दूसरों की बातों पर भरोसा किया, लेकिन समय आने पर उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। किसी ने आपसे कहा होगा कि भाई बहन मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन जब कुछ समय बाद में एक ऐसी परेशानी या परिस्थिति आई कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, वादा जो किया था वो वादा तोड़ दिया। हम मनुष्य एक दूसरे से वादा करते हैं और हम उस वादे को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु, हमारा पिता, उसने जो भी हमसे वादा किया है वह पूरा करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? उसने आज तक आपसे जो कुछ कहा है, क्या उसने पूरा नहीं किया? सोचिए एक बार। आइए आज हम वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपनी अवस्था को, अपनी जरूरतों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम परमेश्वर के अधीन करें। बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की आशीष उनके जीवन में उतरे, ईश्वर की छत्र छाया में वे सुरक्षित रहे, प्रभु का आत्मा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करे, उन्हें पवित्र भरा जीवन जीने की कृपा दे। आइए हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हैं। आज जितने भी लोग नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए, उन सारे मतलबों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके निवेदनों के लिए, हे प्यारी मां मरियम, आप उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। आपने काना नगर में उस परेशानी को समझा, उस परिवार की, उनके दुख को समझा, उनकी जरूरत को समझा। आज ऐसे ही तमाम जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे, विश्वास के साथ उन सब की जरूरतों, परेशानियों के लिए, निवेदनों के लिए आप प्रभु यीशु से विशेष प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है परमेश्वर बोलेगा और वो हो जाएगा। परमेश्वर बोलेगा और वह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कोई ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता, मेरे घर को कोई नहीं जोड़ सकता, मुझे संतान का वरदान नहीं मिलेगा, मेरा जीवन कोई नहीं बदल सकता, मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को, मेरी तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता।
कोई नहीं है जो मुझे अपना समझे, कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे, कोई नहीं है जो मेरा साथ दे। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे सबसे पहले कि परमेश्वर ने जो कहा क्या वह पूरा हुआ या नहीं। क्या परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य शक्ति है? क्या परमेश्वर जो कहता है वह पूरा होता है? क्या परमेश्वर आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बोलेगा और वह अवश्य होगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप विश्वास के साथ आज के वचन को ग्रहण करना। आपका जीवन बदलेगा, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आप में एक नया जुनून, एक नई स्फूर्ति, एक नई ताकत आएगी, एक नया दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा। वचन के प्रति भूख बढ़ेगी, प्रार्थना के प्रति आप जागृत होंगे, प्रार्थना के लिए आप तैयार होंगे और अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत करना आपको लगेगा कि मैं और अधिक प्रार्थना में समय दूं। प्रार्थना में शक्ति, बल, सामर्थ्य है। वचन कितना शक्तिशाली है आज हम देखेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने परमेश्वर पर विश्वास किया? क्या आपने परमेश्वर पर विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? चाहे मेरे लिए असंभव होगा, मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ करता है, करता रहेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आपके अंदर किसी प्रकार का संदेह है, विश्वास की कमी है, आज आप ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे संदेह को दूर कीजिए, ताकि मैं अपनी आंखों से आपकी महिमा, आपका चमत्कार देख सकूं। चमत्कार क्या है? हम आज जीवित हैं, हमारे अंदर प्राण है, ये चमत्कार है। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे, बोल पा रहे, कह पा रहे, चल पा रहे, खड़े हो पा रहे, बैठ पा रहे, सांस ले पा रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर शरीर के रक्त कोशिकाएं चल रही है, हमारे शरीर में सारी चीजें कार्य कर रही है। ये चमत्कार है। ये चमत्कार किसका है? ईश्वर का। क्या आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया? सोचना। हम फिर वापस अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है परमेश्वर बोलेगा और वो होगा। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और हो गया। परमेश्वर के कहने से उसी क्षण प्रकाश हो गया। आज आपके जीवन में भी अंधेरा होगा। एक प्रकाश की, एक ज्योति की जरूरत है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कहेगा और मेरे जीवन से सारे अंधेरे, सारी कमियां दूर हो जाएगी? प्रभु का वचन कहता, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश हम 3 से लेकर पूरे अध्याय को पढ़ते हैं। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो जो कहा वह हुआ। परमेश्वर ने दिन रात की स्थापना करी, दिन रात हुआ। 2 नक्षत्र बनाए, बड़े और छोटे हुए। मनुष्य की रचना करी, जीव जंतु बनाए, आकाश बनाया। ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा और सब कुछ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। तो क्या परमेश्वर आज
आपके लिए, मेरे लिए कहेगा वो होगा या नहीं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज जो कहेगा, जो बोलेगा, वह आपके जीवन में हो चुका है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 10 और 11 में देखते हैं, प्रभु ने कहा, मेरे मुख से जो शब्द निकला है वह व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटता है। परमेश्वर के मुख से जो भी शब्द निकलता है वह परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के बाद ही परमेश्वर के पास लौट आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी बाइबल को खोलें और वहां पर इन वचनों को पेन से या हाइलाइटर से हाइलाइट करें या एक नोटबुक में लिखें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 को पढ़ें, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 10 और 11। परमेश्वर जो कहता है वो सब होता है। हम लाजरस के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने योहन के सुसमाचार में अध्याय 11 वाक्यांश 38 से 44 में हम लाजरस के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। लाजरस जो कब्र में पड़ा हुआ था, जो मर गया था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। परमेश्वर ने कहा, लाजरस बाहर आ जा। परमेश्वर के कहने से वो मृत पड़ा इंसान पुनः जीवित हो जाता है, उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपका परिवार भी कहीं ना कहीं इस अवस्था में होगा, आपका जीवन भी इस अवस्था में होगा, आपके बिजनेस, आपकी परिस्थिति, आपकी तंगी भी इस अवस्था में होगी। अपने आप को उस लाजरस की जगह रख के देखिए। आपका सारा काम ठप हो गया है, कर्ज आपके सर पे चढ़ गया है, बैंक वाले, लोन वाले आपको फोन कर करके धमका रहे, परेशान कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपके रिश्ते पूर्ण रूप से टूट चुके हैं, कहीं से भी कोई आशा नहीं है कि कोई इसे जोड़ सके। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं वह बुरी संगति में, बुरे आचरण में फंस चुके हैं। आपने आशा खो दी कि अब मेरा बेटा नहीं बदलेगा, अब कोई नहीं है जो मेरे बेटे को सही मार्ग पर ला सके। अपने आप को लाजरस की जगह रख के देखिए। और मैं आज आपको कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को आप लाजरस की जगह रख के देखिए। परमेश्वर ने कहा लाजरस बाहर आ, क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा और वहां पर क्या हुआ? चमत्कार। हमने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 में देखा, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। परमेश्वर के कहने से उसी वक्त, उसी क्षण सब कुछ होता है और होता रहेगा। लेकिन क्या होता है? हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, चर्च जाना उचित नहीं समझते, प्रार्थना में समय नहीं व्यतीत करते। आपको लगता है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, विश्वास करना ये सब ऐसे ही है, फालतू है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है कि हम परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं। हम कितनी बार परमेश्वर का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, परमेश्वर को दुख देते हैं। जिस परमेश्वर ने
नर और नारी की रचना करी, जिसने हमें बनाया, हमारे अंदर हमारी नथनी में प्राणवायु फूंकी, जिसने हमें दृष्टि दी, जिसने हमें जीवन दिया, क्या हम उस ईश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं? उस ईश्वर के साथ में संबंध बना रहे हैं और उस संबंध को जोड़े रख रहे हैं? क्या हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? सोचना अवश्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब परमेश्वर ने उस मृत लाजरस को उठा दिया, खड़ा कर दिया, उसके अंदर पुनः प्राणवायु फूंक दी, मैं आपको कहता हूं आज परमेश्वर कहेगा आपका जो ठप पड़ा बिजनेस है वह उठ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। जो रिश्ते टूट गए थे, जिसे कोई नहीं जोड़ सकता था, कोर्ट के अंदर डिवोर्स पेपर के लिए अप्लाई कर दिया, अब आपने मन बना लिया कि हमें अलग होना है, परमेश्वर आपके रिश्ते को पुनः जोड़ रहा है। ये विश्वास करना। आपके बच्चे जो गलत राह पर, गलत संगति में पड़ गए थे, परमेश्वर आज उन्हें सही राह प्रदान करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे देखते हैं मार्कुस अध्याय 4 वाक्यांश 39 में, प्रभु आंधी को शांत करता है, प्रभु आंधी को शांत करता है, शांत हो जा। परमेश्वर ने कहा और आंधी शांत होगी। आज कहीं ना कहीं आपके परिवार में ऐसी आंधी चल रही है, ऐसे तूफान आ रहे हैं, ऐसी परेशानियां आ रही है, ऐसे दुख तकलीफ है, ऐसे क्लेश, लड़ाई झगड़े, परेशानियां हैं जिसका समाधान कोई नहीं कर सकता। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी हर एक परेशानी का समाधान परमेश्वर के वचन में है। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं कर सकता। आज आपका परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, बातचीत नहीं है, प्रेम की कमी, विश्वास की कमी, परिवार एक दूसरे से नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, जेलसी है, मनमुटाव चल रहा है परिवार में। आपने सोच लिया मेरा परिवार अब एक नहीं हो सकता, मेरा परिवार पुनः जुड़ेगा नहीं। मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर आज एक शब्द कहेगा और आपका परिवार इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से पुनः जुड़ जाएगा। आमीन, आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मनुष्यों के लिए हर एक चीज असंभव है बिना ईश्वर के। यदि ईश्वर हमारे जीवन में नहीं होगा, ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर में ईश्वर का आत्मा नहीं रहेगा तो हमारे अंदर जीवन नहीं रहेगा, वैसे ही हमारे परिवार में ईश्वर का वचन नहीं रहेगा, ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, परिवार में प्रार्थना नहीं है, तो वो परिवार परिवार नहीं रहेगा, वो परिवार बिखर जाएगा, वो रिश्ते टूट जाएंगे। जब पति और पत्नी का रिश्ता जुड़ता है तो कौन जोड़ता है? परमेश्वर जोड़ता है। परमेश्वर उन दोनों को एक करता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। और आज कहीं ना कहीं मनुष्य सोचता है कि रिश्ता मैं चला रहा हूं, रिश्ते को मैंने जोड़ा है, ये रिश्ता मेरे हाथों में है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करते हुए अपनी सोच, अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लग गए, और इस वजह से कहीं ना कहीं परिवारों में क्लेश, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव,
रिश्तों में दरार, विश्वास की कमी, संदेह, जेलसी, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, अहंकार, घमंड कार्य कर रहे हैं। जब तक उस परिवार में ईश्वर की उपस्थिति होती है, प्रार्थना होती है, वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। जैसे ही आप परमेश्वर को साइड में कर देते हैं, प्रार्थना करना, वचन पर विश्वास करना सब बंद कर देते हैं, तो आपके जीवन में वही आंधी, वही तूफान, वही संकट आ जाता है। आज ईश्वर आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके कामकाज के लिए शब्द कहेगा, अपने वचन को बोलेगा। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने आंधी को शांत किया। आज परमेश्वर आपके परिवार को शांति देने जा रहा है, आपके परिवार को पुनः एक करने जा रहा है, आपके परिवार को पुनः जोड़ने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास के साथ, वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे तो हमें मिलेगा ना। हम प्रार्थना करते ही नहीं है, वचन पढ़ते ही नहीं है, चर्च जाते ही नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, परिवार को जोड़े रखना है, बच्चों के जीवन में उन्नति, उनके जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो बच्चों के साथ, परिवार के साथ में हम सबको मिलकर प्रार्थना करना शुरू करना है, वचन पढ़ना है, एक दूसरे को परमेश्वर के नाम से ब्लेस करना है। जब हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी हर एक इच्छा, जरूरत पूरी करेगा। हम काफी बार सोचते हैं परमेश्वर आप मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे, मैं निराश हूं, मेरे अंदर खुशी नहीं है, मैं बाहर से दिख तो रहा हूं अच्छा स्वस्थ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं अस्वस्थ हूं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक चोट है। दूसरे मेरा अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, लज्जित करते हैं, अपमानित करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, छेड़ते हैं। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, मेरे लिए तुम महान हो, नहीं तुम डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, कोई तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो हमसे इतना प्रेम करे, इतना हमें संभाले, हमारी केयर करे, हमसे प्रेम करे, हमारी चिंता करे, हमारी देखभाल, देख रेख करे। इस दुनिया में कोई नहीं है परमेश्वर जैसा। और आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं, परमेश्वर से नाता तोड़ लेते हैं, परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर उस मुर्दा लाजरस को जीवन दान दे सकता है, तो परमेश्वर आज आपके तंगी को मिटा सकता है। आप विश्वास करेंगे, आपकी तंगी यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हो जाएगी। आपके कामकाज में बरकत आएगी। वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, वचन पर विश्वास करना शुरू कीजिए, और ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर कहता है थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता।
बस आपको थोड़ा समय निकालना है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे ना, वो आपके जीवन को बदल देगा। आपके अंदर किसी प्रकार की कमी है, कोई डर है, कोई चिंता सता रही है, कोई बोझ है, कोई संकट, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई घाव है, जो सिर्फ यीशु मसीह दूर कर सकता है, मरहम लगा सकता है, पट्टी बांध सकता है, आपको प्रेम प्रदान कर सकता है। परमेश्वर को समय देने से परमेश्वर आपके जीवन में अधिकार लेता है। परमेश्वर ने काना नगर के उस विवाह में उन सेवकों से कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने वैसा ही किया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको कहता है, आज इस वचन के द्वारा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 के द्वारा परमेश्वर आपके लिए कहता है, आपका परिवार आशीषित हो, आपके परिवार में शांति हो, आपके परिवार में एकता हो, आपके बच्चे उन्नति तरक्की करें, आपके घर में कभी बीमारी का प्रवेश नहीं होगा, आपके कामकाज में हमेशा बढ़ोतरी होगी, आपके विश्वास में वृद्धि होगी। मेरा सामर्थ्य तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपाएं तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ईश्वर कहता है, यदि तुम में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ देता है। आपने परमेश्वर से एक प्रार्थना की, एक निवेदन, एक जरूरत आपने रखी। मैं कहूंगा, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके पूरे परिवार को संभालेगा। एक बार आप अपने परमेश्वर को पिता कहकर, सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, दयालु मेरे अब्बा पिता कहकर एक बार उस पिता को पुकारिए, हे अब्बा पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ मेल मिलाप करना चाहता हूं। एक बार उस अब्बा पिता को, उस परमेश्वर को, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, एक बार कह के देखिए। मैं आपको कहूंगा, आपके जीवन में प्रेम उमड़ेगा, आपके जीवन में शांति उमड़ेगी, आपके जीवन में आशीषें बहेगी। प्रभु का पवित्र वचन कहता, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। आज हमारा घर सूखा है, टूटा हुआ है, परेशानी में है, बिखरा हुआ है। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपके घर में, आपके जीवन में, आपके राज्य में, आपके देश में अपने संजीवन जल को बरसा रहा है, अपने वचन को भेज रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आज तक जो बोला है वो हुआ है। परमेश्वर पुराने नियम में नबियों के द्वारा बोला, नए विधान में हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी महिमा को देखा, हमने उसके वचन में सामर्थ्य को समझा, अपनी आंखों से चिन्ह तथा चमत्कार देखा, असंभव कार्य को संभव होते देखा, मुर्दों को जिलाते देखा, अंधों को दृष्टि देते हुए देखा। परमेश्वर ने जो कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के पास में जो भी गया, जो भी जरूरत, जो भी मनोरथ, जो भी निवेदन लेकर, परमेश्वर ने उनकी पुकार, उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। कोढ़ी, लंगड़े, अंधे, बहरे, अब्दुतग्रस्त, रक्तस्राव से पीड़ित महिलाएं, जो भी प्रभु के पास में गया, उन्होंने विनती, प्रार्थना की, अपनी परेशानी को कहा, और परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम आशीष पाओ।
तुम खुश रहो। जक्कैयुस के घर में परमेश्वर जाता और कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। क्या आप परमेश्वर को अपने घर में स्वागत करने के लिए तैयार है? आपके जीवन में प्रभु को आमंत्रित करने के लिए तैयार है? आपके डिसीजन में, आपके निर्णय में, आपके संबंध में, जो आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, पल्ली में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके जॉब में, आपकी कंपनी, आपके ऑफिस में, आपके कामकाज में, हर एक जगह परमेश्वर को जगह देने के लिए तैयार है। यदि आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार, और परमेश्वर कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। और वह सच्ची मुक्ति है यीशु मसीह। यीशु मसीह जैसे ही आपके घर में प्रवेश करते हैं, आपका परिवार, आपकी परिस्थिति, सब कुछ नया हो जाता है। परमेश्वर आपके सभी पापों को दूर कर देता है, आपकी पुरानी अवस्था को, पुराने स्वभाव को बदल देता है और एक नया स्वभाव, एक नई सृष्टि बना देता है। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर ने जो वादा किया है वह पूरा करता है, करता रहेगा। आपको विश्वास करना है। वचन कहता, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। परमेश्वर आज आपसे, मुझसे अपने वचन के द्वारा कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। शब्द कौन से? ईश्वर का वचन। वचन क्या है? प्रभु यीशु। हमें उस वचन पर मनन चिंतन करना, वचन को पढ़ना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे, वचन हमसे बात करेगा और हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करेगा। और जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, तो वहां पर हमने परमेश्वर कार्य करेगा। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 में कहा, प्रकाश हो जाए, तो क्या हुआ? प्रकाश हो गया। आज आप जो भी प्रार्थना मांगेंगे, जो भी निवेदन जरूरत लेकर इस प्रार्थना में आए, इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको कहता है, आपने जो कुछ प्रार्थना में मांगा, विश्वास करो, वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर बहुत महान, शक्तिशाली, दयालु है। परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाइए, अपने परिवार को प्रभु के पास लाइए, अपनी जरूरतों को, अपने कामकाज को परमेश्वर के पास लाइए और कोशिश कीजिए। हम अपनी परेशानी, अपनी जरूरत, अपनी तकलीफ हम हमेशा लाते हैं परमेश्वर के पास, और वह हमारी देखभाल करता है, वह हमें संभालता है। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज आप परमेश्वर के लिए समय निकालें, परमेश्वर के साथ में एक होने के लिए समय निकालें, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए समय निकालें। परमेश्वर आपके मांगे बिना आपकी जरूरत जानता है। वह आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामनाएं पूरी करता है। आज परमेश्वर आपकी अवस्था को देख रहा है। परमेश्वर बस हमारे मुख से एक शब्द सुनना चाहता है, धन्यवाद का। परमेश्वर आप ही एकमात्र सच्चे ईश्वर है, आप ही हमारे मुक्तिदाता है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे, आपका परिवार आशीष पाएगा। आपके घर में ईश्वर की शांति उमड़ेगी, आपके घर में संजीवन जल का स्रोत उमड़ेगा, आपके घर में अन्न जल पर आशीष
आपके कामकाज में प्रभु की आशीष, आपके रिश्तों में प्रभु की आशीष, आपके पढ़ाई में, आपके नौकरी में, हर एक चीज में परमेश्वर की आशीष होगी। क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन पर अधिक से अधिक मनन चिंतन करने के लिए? एक बार फिर से आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पूरा पढ़ना, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 10 और 11 पढ़ना, योहन अध्याय 11 वाक्यांश 38 से 44, मार्कुस 4:39, स्तोत्र ग्रंथ 29:4 में हम देखते हैं कि ईश्वर शक्तिशाली है। ईश्वर का जो वचन है वह शक्तिशाली है। आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आपको किसी संकट से, किसी परेशानी से लड़ना नहीं है। आपको बस कहना है परमेश्वर का वचन। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी पीड़ा में, आपकी जरूरतों में, आपकी तंगी में, आपकी बीमारियों को आपको कहना है ईश्वर का वचन के द्वारा। और जब आप ईश्वर के वचन को बोलेंगे, आपको विश्वास करना, मैं नहीं, परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार निर्गमन ग्रंथ पढ़ना, उसमें हमने देखा कि मिस्र से इजरायलियों को लेकर मूसा आता है और सामने उनके लाल सागर रहता है, पीछे सेना रहती है जो उन्हें मार डालना चाहती है, आगे समुंदर है। आज आपको लगता होगा कि चारों ओर से मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरी बीमारी मुझ पर हावी हो गई है, मेरी चिंताएं मुझ पर हावी हो गई है, मेरे कैंसर, मेरा एड्स, मेरा ट्यूमर, थायराइड, किडनी की परेशानी, लीवर की परेशानी, मिर्गी की परेशानी, जितनी भी बीमारियां हैं, आपको लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब कोई नहीं है जो मुझे यहां से निकाल सकता है, बचा सकता है। मैं आपको कहूंगा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता। निराश कौन होते हैं? जो अकारण परमेश्वर को त्यागते हैं। वहां पर हम देखते हैं मूसा ने उस डंडे को पानी पर मारा, लाल सागर 2 भागों में बट गया। आज आपको परमेश्वर के वचन को आपकी परेशानी के लिए बोलना है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, आपकी परेशानी आपके जीवन से हट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आप इसी वक्त ईश्वर की महिमा को अपने आंखों से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें। हमने आज परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन किया और परमेश्वर के वचन ने हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नया विश्वास उत्पन्न किया। आज से पहले हम परमेश्वर के वचन को मामूली, कमजोर समझते थे, लेकिन हमने वचन के द्वारा समझा कि परमेश्वर जो चाहता है वह पूरा हो जाता है। परमेश्वर ने जो कहा वह पूरा हुआ, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जो भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, वह भी पूरा होगा। अपनी जो भी जरूरतें हैं, अपने जो भी निवेदन हैं, आप इस वक्त रखिए। यदि परमेश्वर उस मुर्दे लाजरस को जिला सकता है जिसके अंदर प्राण नहीं थे, जो मर गया था, परमेश्वर के शब्द ने उस मृत्यु को हरा दिया।
मृत्यु भी परमेश्वर के शब्द से डरता है। आंधी तूफान संकट परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। लंगड़े बहरे अब्दुतग्रस्त यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं, आपके परिवार में कभी तंगी नहीं होगी, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और अच्छा एक इंसान बनेगा। आपके बच्चों को प्रभु प्रज्ञा और ज्ञान बुद्धि पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपके कामकाज को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपके कामकाज को उठा रहा है। आपकी बीमारी से आपको छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर आपके रोगों से आपको मुक्त कर रहा है। आपकी थकान से, आपके बोझ से आपको राहत प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपके शरीर में बल दे रहा है। शरीर में नई स्फूर्ति, नई ताकत आपको प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली रूप से ब्लेस कर रहा है। आर्थिक रूप से आपको मजबूत कर रहा है। आपके बच्चों को प्रभु नौकरी प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपको एक भवन, एक घर प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक जीवन साथी प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपको और आपके घर को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपके घर से हर शैतानी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। ईश्वर का सामर्थ्य आपके घर में उतर रहा है। परमेश्वर आपको बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपके ऑफिस को, आपके साथ कार्य करने वाले एक एक लोगों को स्पर्श कर रहा है, शांति दे रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आपने आज जो भी प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दे रहा है। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर आपको उठा रहा है। आपके बोझ को हल्का कर रहा है। आपके दर्द को, आपके पीड़ा को परमेश्वर हल्का कर रहा है। आपको सांत्वना दे रहा है। आपको अपने प्रेम से भर रहा है। आप बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। जो भी रुकावटें आ रही है, परमेश्वर सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। परमेश्वर आपके परिवार को एक कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, अधिकार ले रहा है। परमेश्वर आपके भाग्य को पलट रहा है और आप अपनी आंखों से चिन्ह तथा चमत्कार देख रहे हैं और देखोगे। आने वाले समय में आपको नई नई खुशखबरियां प्राप्त होगी परमेश्वर के नाम से। आपके बच्चों के रिश्ते जल्दी जुड़ने वाले हैं। अच्छा जीवन साथी आपको मिलने जा रहा है। परमेश्वर आपको नई गाड़ी, नए व्हीकल से ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपको पढ़ाई के लिए फीस की व्यवस्था कर रहा है, एडमिशन की व्यवस्था कर रहा है, इंटरव्यू में सफल बना रहा है, एग्जाम में आपको प्रज्ञा बुद्धि शक्ति प्रदान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये नित्य प्रार्थना ईश्वर की ओर से हमने शुरू की है। सन लूकास अध्याय 18 वाक्यांश 1 कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर शक्ति, बल, विवेक, सामर्थ्य, अभिषेक
कृपाएं, वरदान, नई नई प्रेरणा, नई नई योजनाओं को समझना, नए नए कार्यों को करना समझाता है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे अंदर वचन का बीज बोता है, हमारे अंदर विश्वास में वृद्धि करता है, हमारे सारे दुखों को, कष्टों को दूर करता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप इस नित्य प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। मैं साथ में आपसे एक बात कहना चाहूंगा। किसी ने मुझसे कहा, आजकल वीडियो में व्यूज कम आ रहे हैं नित्य प्रार्थना में, तो मैंने कहा ये जो व्यूज कम आ रहे हैं ये किसी ना किसी मकसद के लिए है। ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा होने के लिए ये व्यूज कम आ रहे हैं, ताकि हम और अधिक प्रार्थना कर सके और अधिक वचन पर मनन चिंतन कर सके और प्रभु के साथ में समय व्यतीत कर सके। मैं आपको कहूंगा, आज यहां से जो भी वचन सुनाए गए हैं उसके द्वारा एक भी व्यक्ति का जीवन बदलता है। एक वचन उनको स्पर्श करता है, वहां पर ईश्वर की महिमा हो चुकी है। ईश्वर जब चाहे कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें ईश्वर पर संदेह नहीं करना। कभी व्यूज अच्छे आएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी कम आएंगे, हमें चिंता नहीं करना। परमेश्वर इस चैनल को, इस मिनिस्ट्री को उठाएगा, यह परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने कहा है और वह अपने शब्दों पर दृढ़ रहता है, वह कभी नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो भी प्रार्थना करते हैं, हमने जो भी सीखा है परमेश्वर की ओर से, हमने वो सारी प्रार्थनाएं इस प्रार्थना पुस्तक ईश्वरीय करुणा का जीवन फल इसमें लिखा हुआ है। इसमें सारी प्रार्थना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य 50 रुपए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके लिए एक प्रार्थना पुस्तक जरूर खरीदें। यह प्रार्थना पुस्तक उनको परमेश्वर की और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में, परिवार के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में, अच्छी संगति के बारे में, अच्छे विचारों के बारे में, पाप से दूर रहने के लिए, अभिषेक के लिए, कृपाओं के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रार्थनाओं के बारे में बताएगा। इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं और बहुत सारे विषयों पर वचन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। आप इस प्रार्थना को कहीं से भी सुन रहे हैं, हम आपको बाई पोस्ट के द्वारा कोरियर करेंगे। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेना चाहते हैं, अपने पल्ली में बांटना चाहते हैं, अपने डायसिस में, अपने प्रेयर कमेटी में, अपने ग्रुप्स में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के साथ में बांटना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी चार्ज अलग से है। और साथ में ही मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने इस नित्य प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में किसी प्रकार का चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर अपनी गवाही ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप हमें भेजिए, ताकि अन्य लोगों का विश्वास बढ़े। हम कभी कभी अपनी गवाही को साझा नहीं करते, बांटते नहीं है, उसको अपने पास रखते हैं। ईश्वर हमें और आशीष देना चाहता है, लेकिन
हम जब तक ईश्वर की गवाही को, ईश्वर ने हमारे जीवन में जो चमत्कार किया है उसको हम बांटेंगे नहीं, तो ईश्वर हमारे जीवन में और आशीष कैसे उंडेलेगा। अपने जीवन में और आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी किया है उसको आप शेयर करें। और साथ में ही शांति का राजा चैनल को और शांति का राजा युवा संगम चैनल यूट्यूब पे है, आप इन दोनों को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। शांति का राजा चैनल फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, आप लाइक करना और फॉलो करना। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जिसमें शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए सारे वीडियोस, सारी प्रार्थनाएं, सारे पोस्टर, सारे अपडेट्स आपको वहां मिलेंगे। आप अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर करना और हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु की योजना को, प्रभु की इच्छा को हम पूरा कर सके, इसके लिए हमें आप सबकी सहायता की जरूरत है। आप इस मिनिस्ट्री के लिए निरंतर प्रार्थना करना। हम आपके एक एक जरूरतों के लिए हमेशा नित्य प्रार्थना करते हैं लूकस 18:1 के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे, आपके घर से हर दुख, संकट, बीमारियां, क्लेश, शैतानी शक्तियां हमेशा यीशु मसीह दूर रखेगा, क्योंकि हमने आपके घर को यीशु के पावन लहू से कवर कर रखा है और शैतान वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप अधिक से अधिक वचन को पढ़े, प्रार्थना में समय दे और रेगुलर चर्च जाए, ताकि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो सके, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से हम मजबूत हो सके। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।